चलिए बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के एक और नए वीडियो में। सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट की। तो सबसे पहले हम ब्लैक कलर को पढ़ेंगे। तो ब्लैक कलर का जो जो विन होता है उसमें क्या क्या होता है, जनरल वेस्ट या इन्फेक्शस वेस्ट, ठीक है, या नॉन इन्फेक्शस वेस्ट। जनरल वेस्ट और नॉन इन्फेक्शस वेस्ट जैसे कि पेपर है, कार्डबोर्ड है, कवर है, रेफर है, फाइल, फोल्डर, एनवलप, फूड आइटम्स और फ्लूइड पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेट्रा। बात करते हैं येलो बिन की। तो येलो बिन में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जैसे कि प्लेसेंटा, एम्पुटेशन पार्ट या एक्सक्रीटा, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, साइटोटॉक्सिक मेडिकेशन और एक्सपायरी मेडिकेशन, गॉज, बैंडेज, कॉटन, ब्लड बैग और इन्फेक्शियस प्रोडक्ट, पर्स और पीपी, पर्सनल प्रोडक्ट इक्विपमेंट, फेस शील्ड को कवर, हैंड कवर, मास्क, कैप, शू कवर। और करते क्या है इसका इंसिनरेशन। ब्लू कलर की बात करते हैं। ब्लू कलर में सार्फ, नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट, ग्लास वियर और एम्प्यूल, वायल, बॉटल और मेटालिक इम्प्लांट, पेसमेकर, ठीक है। बात करते हैं वाइट कलर की। तो शार्प इन्फेक्शियस जिसमें कि ब्लेड होता है, स्कैल्पल होता है, नीडल, स्टिलेट, टॉकर, कैनुला का स्टिलेट हो गया, और नीडल विद थ्रेड हो गया, और नीडल विदाउट सिरिंज और लैंसेट, ठीक है। बात करते हैं रेड कलर के। ऑल रबर आइटम एंड प्लास्टिक आइटम जैसे कि रिसाइकलिंग बिन इसको हम बोलते हैं। ग्लव्स। रेड कलर के बिन की बात करते हैं तो ऑल रबर आइटम एंड द प्लास्टिक आइटम, रिसाइकलिंग बिन, ग्लव्स, सिरिंज, प्लास्टिक बोतल, आईवी फ्लूइड, यूरो बैग, कैथेटर, एनजी ट्यूब, ईटी ट्यूब, ट्रांसक्यूस्टमी ट्यूब, पैक ट्यूब और वेंटिलेटर सर्किट और वैन सर्किट, आईवी सेट, वीटी सेट और कैडमियम यानी मरकरी केयरफुली कलेक्ट करना होता है, रिसाइकलिंग के लिए जाता है। और कैनुला विदाउट द स्टिलेट, ऑल रिमेनिंग ट्यूब्स। बात करते हैं डेमोग्राफी की। तो डेमोग्राफी में इट इज़ अ साइंटिफिक ब्रांच दैट डील विद द स्टडी ऑफ विद पॉपुलेशन। इट मे बी 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, मैरिज और माइग्रेशन और सोशल मोबिलिटी। विलेज की बात करते हैं। विलेज में 1000 पॉपुलेशन होती है। मोर्टिलिटी अगर 10 मोर्टिलिटी हो गई तो 990 बचा। और फर्टिलिटी अगर 10 मतलब 12 अगर इंक्लूड जन्म दर हो गई, यानी 12 अगर बर्थ हो गए तो 1012 हो गया। मैरिज अगर 8 हुई तो 108 हो गया, क्योंकि एक लड़की तो आएगी ना। माइग्रेशन की बात करूँ तो पलायन, और सोशल मोबिलिटी की बात करूँ तो समाज। अब डेमोग्राफिकल साइकिल में बर्थ रेट और डेथ रेट, हाई स्टेशनरी स्टेज 1 इंक्रीज होगा बर्थ रेट, और डेथ रेट भी इंक्रीज होगा हाई स्टेशनरी में। अर्ली एक्सपेंडिंग की बात करूँ तो स्टेज 2 है। स्टेज 2 में क्या होता है, बर्थ रेट इंक्रीज होगा और डेथ रेट डिक्रीज हो जाएगा। लेट एक्सपेंडिंग की बात करूँ तो स्टेज 3 होता है, और इसमें बर्थ रेट डिक्रीज होगा, और बर्थ रेट भी डिक्रीज होगा और डेथ रेट भी डिक्रीज होगा। बात करूँ लॉ ऑफ स्टेशनरी की तो स्टेज 4 होती है, इसमें भी डेथ रेट इंक्रीज होगा और बर्थ रेट भी इंक्रीज होगा। बात करूँ डिक्लाइन स्टेज की तो दोनों चीज़ें, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही डिक्रीज होगा। इंडिया प्रेजेंट इन द लेट एक्सपेंडिंग स्टेज डेमोग्राफिकल। लेट एक्सपेंडिंग स्टेज मतलब इंडिया का पूछे तो बर्थ रेट भी डिक्रीज और डेथ रेट भी डिक्रीज होगा। इंडिया प्रेजेंट इन अ लेट एक्सपेंडिंग स्टेज
डेमोग्राफिक्स कंपोजिशन में साइज होगा, डेंसिटी होगा और डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डेंसिटी को घनत्व बोलता हूँ। सेंसस की बात करूँ तो जनसंख्या गणना आया, यानी फर्स्ट सेंसस 1871 में हुआ और स्टार्ट द सेंसस 1881 में और लास्ट सेंसस हुआ है 2011 में। और सेंसस डन एवरी 10 ईयर्स के अंदर होता है। वर्थ रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो 21 डेज में कराना चाहिए। ओल्ड में होता था कि 14 डेज में कराना होता है। और डेथ रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो ये भी 21 डेज में। ओल्ड में होता था कि 7 डेज में कराना होता है। इंडिया की पॉपुलेशन 142.86 करोड़ एज पर द 2011 का सेंसस। 142.86 करोड़। बर्थ रजिस्ट्रेशन और डेथ रजिस्ट्रेशन 21 दिन में एज पर द न्यू गाइडलाइन। और ओल्ड में होता था बर्थ रजिस्ट्रेशन 14 दिन में और डेथ रजिस्ट्रेशन होता था 7 डेज में। ठीक है। मैरिज रजिस्ट्रेशन 28 डेज में कराना होता है। डिपेंडेंसी रेशियो की बात करता हूँ तो चाइल्ड लेस देन 16 ईयर एंड द ओल्ड मतलब 65 ग्रेटर देन 65 ईयर इज काउंट। ठीक है। सेंसस शुड बी टेकन विद census should be taken with mid-year population 1 जुलाई को। ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर की बात करता हूँ तो हेल्थ फॉर ऑल कंसेप्ट गिवन बाय द WHO इन 1977 में। हेल्थ फॉर ऑल टारगेट अचीव बाय द प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रैटेजी गिवन बाय द अटा 1978 में। और प्राइमरी हेल्थ केयर इज इजीली अवेलेबल, एसेंशियल, एक्सेप्टेबल बाय देम, fully participation by the community, minimum cost, free of cost। Elements of the primary health care में provide the proper treatment and the control the disease, good nutrition and the safe water and the sanitation, education for disease prevention, guidance about the MCH and maternal child health। MCH may be converted into RCH reproductive child health। MCH may be converted into the RCH in 1995 at international conference at the Beijing, and India is 1997. It may be 3 component: antenatal care or intranatal care or postnatal care। Antenatal care time period from the conception of to true labor पेन। ठीक है। नंबर ऑफ ANC विजिट की बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू WHO 8 होनी चाहिए, मिनिमम 4 होनी चाहिए। और अकॉर्डिंग टू WHO 8 16 वीक पे 28, 32, 36 16, 28, 32, 36। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 12, 20, 32 और 36। 12, 20, 32, 36। और आइडियली विजिट होती हैं 13 से 14 विजिट। फर्स्ट 7 मंथ में मंथली कराना है, एवरेज 30 डेज यानी 7 हो गई। 8th मंथ में ट्वाइस अ मंथ कराना है तो ट्वाइस अ मंथ यानी 2 हो गई 15 डेज पे, या तो हो गए 7, 2, 9। और 9 मंथ पे वीकली कराना है एवरेज 7 डेज पे तो 4 हो गई। और तो 7, 2, 9, 4, 13 से 14। ठीक है। आइडियली आशा होम डिलीवरी में विजिट कितनी होती हैं 7 और इंस्टीट्यूशन डिलीवरी में कितनी होती है 6, क्योंकि इसमें 0 दिन पे नहीं करनी होती। बाकी 0, 3, 7, 14, 21, 28, 20 और 42। और अगर इंस्टीट्यूशन की बात करूँ तो 3, 7, 14, 21, 28, 42। इंटरनेशनल इनिशिएशन प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन शुड बी डन एट द सब सेंटर पर होना चाहिए, मतलब प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन। MTCT की बात करूँ तो मदर टू चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। PTCT की बात करूँ तो पेरेंट टू चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। न्यूट्रिशन की बात करूँ तो एनर्जी में नॉर्मल फीमेल माइल्ड अगर माइल्ड की बात करूँ तो 1900 किलो कैलोरी पर डे। मॉडरेट की बात करूँ तो 2230 किलो कैलोरी पर डे। और सीवियर की बात करूँ तो 2850 किलो कैलोरी पर डे। और प्रेगनेंसी की बात करूँ तो एक्स्ट्रा 300 से 350 किलो कैलोरी पर डे चाहिए। लैक्टेशन की बात करूँ तो एक्स्ट्रा प्लस 550 किलो कैलोरी पर डे चाहिए। लैक्टेशन में प्लस 550 किलो कैलोरी पर डे चाहिए।
एनर्जी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। प्रेगनेंसी में 300 से 350 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए और लैक्टेशन में 500 से 50 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए पर डे। कैल्शियम की बात करूँ तो नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ द कैल्शियम 400 से लेकर के 450 mg पर डे चाहिए। इट शुड बी फुलफिल्ड बाय द डायरेक्टरी सोर्स। इट शुड बी फुलफिल्ड बाय द डायरेक्टरी सोर्स। प्रेगनेंसी में 1000 से लेकर 1200 mg पर डे चाहिए और लैक्टेशन में 1200 से लेकर के 1500 mg पर डे चाहिए। विटामिन ए की बात करूँ तो इट शुड बी ओनली गिवन बाय द डाइटरी सोर्स, नॉट रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। इफ एक्स्ट्रा विटामिन ए गिवन बाय द आउटसाइड इट मे बी इंक्रीज द चांस ऑफ द अबॉर्शन। फ्लूइड की बात करूँ तो इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। थैंक यू सो मच।